हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने आपके एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है दोस्तों। और इस सेट के माध्यम से हम एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन सभी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उन सभी को हम साइड में नोट करते चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी भी नोट करते होंगे और उसका रिवीजन भी करते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अपने 12वें पड़ाव पर, यानी कि जो हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है वो आज हमारा होने वाला है। और इस सेट के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से आए हुए हैं। तो आप भी इस प्रैक्टिस सेट को दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। जो आज के सेशन का पहला सवाल है, देखिए किस प्रकार से पूछे गए आएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों, आपको इस वाक्य में बताना है किस भाग में त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा प्राप्त और पा दोनों एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पर हम पा को कट कर देंगे तो प्राप्त करना और पाना एक ही बात हो जाएगी। और दोस्तों, हमारे किस भाग में त्रुटि हो गई? इस वाले भाग में त्रुटि हो गई। किस वाले में? सफलता को प्राप्त। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है हमारे, ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पहले का जो आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया आएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, क्या इसमें बैर जाना में त्रुटि है या शक्तिशाली लोगों से त्रुटि है या समाज में रहकर या इनमें से कोई नहीं? तो एक बार आएंगे। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना नहीं, बैर करना। यहाँ पर जाना की जगह आएगा दोस्तों करना। नोट करेंगे क्या आएगा? करना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, किस हमारे भाग में त्रुटि हो गई? तो त्रुटि हो गई हमारे बैर जाना में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है किस प्रकार से पूछा गया है आएंगे एक बार। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है जन्मांध। क्या लिखा हुआ है? जन्मांध। जन्मांध जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप ऑप्शन में मिलाएंगे किस में है। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया आएंगे एक बार। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा। मेज के रिक्त स्थान बिल्ली बैठी है, क्या साथ, क्या नीचे, क्या बाहर, क्या भीतर? तो आएंगे मेज के साथ बिल्ली बैठी है, ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत हो जाएगा। और मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे। पुल्लिंग का समानार्थी शब्द होगा। तो आपको बताना है पुल्लिंग का पर्यायवाची क्या होगा। क्या नवीन होगा, क्या प्राचीन होगा, क्या कगार होगा, क्या कुलीन होगा? तो आएंगे पुल्लिंग का जो हमारा पर्यायवाची होता है वो होता है कगार। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ और इंपोर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द नोट कीजिएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर नोट कीजिएगा गधा। क्या नोट करिएगा? गधा। गधा के भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। और आप नोट कीजिएगा लक्ष्मण। क्या नोट कीजिएगा? लक्ष्मण। लक्ष्मण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आप इसको भी नोट कीजिएगा। और आप मुझे बताएंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। और आप मुझे बताएंगे लज्जा। क्या बताएंगे? लज्जा भी इंपोर्टेंट है, इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। तो आएंगे। तो दोस्तों, जो गधा है, गधे को हम क्या कहते हैं आप सभी को पता है, गर्दभ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दभ। तो आप सभी को पता ही होगा। और क्या कह सकते हैं? खर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रासब होता है। क्या होता है? रासब होता है। रासब भी हम गधे को ही कहते हैं। और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है धूसर। क्या? धूसर भी हम गधे को कहते हैं। और एक और है इंपोर्टेंट बैसाख नंदन। क्या है? बैसाख नंदन। नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैसाख नंदन भी जो है हम वो गधे को कहते हैं। अगर बात करें लक्ष्मण की, लक्ष्मण जी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। यहाँ पर एक तो हो जाएगा रामानुज। क्या हो जाएगा? रामानुज। रामानुज हो जाएगा, आप नोट कीजिएगा दोस्तों। और इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा? लखन। क्या हो जाएगा? लखन हो जाएगा। और एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है शेष। शेष भी हमारा जो है वो लक्ष्मण जी का पर्यायवाची है।
और दोस्तों बात करें अगर हम लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी को हम क्या कह सकते हैं, रमा कह सकते हैं, रमा इंपोर्टेंट है। और क्या कह सकते हैं, पद्मा कह सकते हैं दोस्तों, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं, इंदिरा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंदिरा नोट कीजिएगा दोस्तों। और एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हरिप्रिया, क्या है, हरिप्रिया भी जो है हमारा लक्ष्मी जी का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। और एक और लिख लीजिएगा लगे हाथ, नारायणी, क्या है, नारायणी भी जो है हमारा लक्ष्मी जी का ही पर्यायवाची है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें लज्जा की, लज्जा क्या होता है, एक होता है हया, क्या, हया होता है लज्जा का पर्यायवाची। और क्या होता है दोस्तों देखेंगे, व्रीड़ा, क्या होता है, व्रीड़ा कहते हैं, क्रीड़ा नहीं व्रीड़ा कहते हैं। और एक होता है संकोच, क्या होता है, संकोच भी जो है हमारा वो लज्जा का ही पर्यायवाची हो जाएगा। और एक और कह सकते हैं झिझक, क्या कह सकते हैं, झिझक भी हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों। तो आएंगे एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ जो है पढ़ेंगे। जैसे गधा, गर्दभ, खर, रासव, दूसर और बैसाख नंदन कहते हैं। लक्ष्मण जी को हम रामानुज, लखन और शेष कहते हैं। लक्ष्मी जी को हम रमा, पद्मा, इंदिरा और हरिप्रिया और नारायणी कहते हैं। अगर बात करें लज्जा की, लज्जा को हया, व्रीड़ा, संकोच और झिझक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। तो आपको बताना है धनुष से मछली का आंख पर की जगह हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो आएंगे एक बार पढ़ेंगे, अर्जुन ने धनुष से मछली का नहीं मछली की, क्या, मछली की आंख पर निशाना लगाया। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि किस में है। तो देखेंगे एक तो की इसमें है, ऑप्शन नंबर सी सही होने की हमारी संभावना है और ऑप्शन नंबर डी होने की हमारी पूर्ण संभावना है। ए और बी तो यहाँ पर कट ही जाएंगे। तो देखेंगे अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, क्या लगाया, धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक बार। दिए गए वाक्य को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखेंगे किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो यहाँ पर अब तक नहीं होता, जब तक, क्या होता है, जब तक यहाँ पर उपयुक्त बैठेगा। तो आपको देखना है जब तक किस ऑप्शन में है। जब तक हमारे एक ए ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। बी और सी तो एकदम कट ही जाएंगे। देखेंगे जब तक उसका आवश्यकता उसका नहीं होता उसकी होता है, यानी कि हमारा ए भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर बचा कौन सा, हमारा डी ऑप्शन हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आप जो मैं बता रहा हूँ आप नोट भी कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखेंगे एक आंख न बहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आपको बताना है एक आंख न बहाना का मतलब क्या होता है, काना होना, जरा भी अच्छा ना लगना, या आप मुझे बताएंगे बहुत अच्छा लगना होता है, या एक आंख से देखना। तो देखेंगे एक आंख न बहाना जो मुहावरा होता है इसका सही अर्थ होता है जरा भी अच्छा ना लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे। विभूति का समानार्थी शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है विभूति का समानार्थी शब्द क्या होता है। क्या ऐश्वर्य होता है, क्या प्रतिभूति होता है, क्या अनुभूति होता है, क्या सुंदरता होता है। तो आएंगे जो हमारी विभूति होती है, विभूति को हम क्या कहते हैं, ऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द नोट कीजिएगा। दोस्तों आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जितने भी मैं आपको साइड में बताता हूँ आप ना सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे आप मुझे बताएंगे लता, क्या बताएंगे, लता का पर्यायवाची आप मुझे बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे लाल, क्या बताएंगे, लाल का पर्यायवाची बताएंगे। और आप यहाँ पर एक और ले लीजिए इंपोर्टेंट, वपु, क्या, वपु के पर्यायवाची आप मुझे बताएंगे। तो आएंगे एक बार। अगर बात करें लता की, लता को हम क्या कह सकते हैं, बेल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, बल्ली कह सकते हैं, बल्ली भी लता का ही पर्यायवाची शब्द है। और क्या कह सकते हैं, वल्लरी कह सकते हैं, वल्लरी भी नोट कीजिएगा, वल्लरी भी कई बार पूछा गया है। अगर बात करें लाल की, लाल को हम क्या कह सकते हैं, अरुण कह सकते हैं, लाल को हम क्या कह सकते हैं, लाल को अरुण कह सकते हैं। और सूर्य भी कह सकते हैं, क्या, सूर्य भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, रक्त भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, लोहित भी कह सकते हैं, नोट कीजिएगा लोहित। लोहित भी हमारे किसका पर्यायवाची है, लाल का पर्यायवाची है। अगर बात करें वपु की, वपु को हम क्या कहते हैं, देह कहते हैं,
क्या कहते हैं, देह कहते हैं, और देह को ही हम तनु कहते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, शरीर भी हम इसी को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शरीर भी कह सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है काया। आप सभी को पता है शरीर को हम काया कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। जो भूमि उपजाऊ न हो मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आपको बताना है जो भूमि उपजाऊ न हो उसको हम उर्वर कहते हैं, क्या मैदान कहते हैं, क्या दलदल कहते हैं, क्या बंजर कहते हैं। आप सभी को पता है जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसको हम बंजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों आप यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट मुहावरे नोट कीजिएगा, जैसे पहाड़ को धारण करने वाला क्या कहलाता है। क्या नोट करेंगे, पहाड़ को धारण करने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहाड़ को धारण करने वाला, पहाड़ को धारण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों। और आप यहाँ पर एक और बताइएगा, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। क्या नोट कीजिएगा, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। क्या हो, जो आकस्मिक हो उसको हम क्या कहेंगे। और आप यहाँ पर एक और ले लीजिएगा इंपोर्टेंट, जिसने दोबारा जन्म लिया हो उसको हम क्या कहेंगे। क्या बताएंगे, जिसने दोबारा जन्म लिया हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर जन्म की वर्तनी जो है हमारी गलत हो गई है, हम इसको सही कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे जन्म। क्या लिखेंगे, जन्म इस प्रकार से लिखा जाता है, आप नोट कीजिएगा। तो आएंगे एक बार। पहाड़ को धारण करने वाला क्या कहलाता है, गिरिधर। क्या कहलाता है, गिरिधर कहलाता है, क्योंकि गिरी का मतलब होता है पहाड़ और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको हम क्या कहते हैं, तदर्थ जीविका कहते हैं। क्या कहते हैं, तदर्थ जीविका नोट करेंगे। क्या कहते हैं, तदर्थ जीविका हम उसको कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जिसने दोबारा जन्म लिया हो उसको हम क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे द्विज किसका पर्यायवाची है। तो क्या बताएंगे, द्विज किसका पर्यायवाची है, आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप पहले कमेंट कीजिएगा वीडियो के एंड में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से पूछा गया है देखेंगे। स्तुति का विलोम क्या होता है। आपको बताना है स्तुति का विलोम क्या याद होता है, क्या प्रशंसा होता है, क्या निंदा होता है, क्या अपकार होता है। तो देखेंगे स्तुति का जो विलोम होता है वो होता है निंदा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ और इंपोर्टेंट जो है विलोम शब्द नोट कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर नोट कीजिए दाखिल। क्या नोट कीजिएगा, दाखिल का विलोम शब्द क्या होता है, आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आप नोट कीजिएगा नेकी। क्या नोट कीजिएगा, नेकी। नेकी का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा। और आप नोट कीजिएगा पारितोष। क्या नोट कीजिएगा, पारितोष। ध्यान से देखिए वर्तनी का शब्द है, आ सकता है। पारितोष का विलोम क्या होगा। और आप एक और नोट कीजिएगा पैना। क्या नोट कीजिएगा, पैना। जिसकी धार बहुत तेज होती है ना उसको पैना कहते हैं, आप इसका भी नोट कीजिएगा। तो आएंगे एक बार। अगर बात करें पैना की, पैना को हम क्या कहते हैं, भोपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, भोपरा। भोपरा नोट कीजिएगा। और पारितोष, पारितोष का जो हमारा विलोम होता है वो होता है दंड। क्या होता है, दंड होता है, नोट कीजिएगा। अगर बात करें नेकी की, नेकी का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा बदी। क्या हो जाएगा, बदी हो जाएगा। अगर बात करें दाखिल की, दाखिल का जो विलोम होता है वो होता है खारिज। क्या होता है, खारिज करना किसी चीज को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। उल्लू बनाने का मतलब क्या, बड़ाई करना होता है, क्या रात को जगाना होता है, क्या मूर्ख बनाना होता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है उल्लू बनाना का जो मतलब होता है वो होता है मूर्ख बनाना। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। तो आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा, लड़का बहुत चालाक है। क्या क्या है दोस्तों, लड़का बहुत चालाक है। क्या हम लड़का बहुत चालाक है, जी नहीं। क्या आप लड़का, जी नहीं। क्या उस लड़का, जी नहीं। क्या वह लड़का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। वह लड़का बहुत चालाक है, डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार।
उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो आपको बताना है उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है, क्या संकरी होता है, क्या कष्ट होता है, क्या निकृष्ट होता है, क्या कर्षण होता है। तो आप सभी को पता है उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो होता है निकृष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल इंपोर्टेंट जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट विलोम शब्द नोट कीजिएगा। जैसे आप मुझे बताएंगे प्रतीचि, क्या बताएंगे, प्रतीचि का विलोम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप प्लीज नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे प्रज्ञा का विलोम बताएंगे, क्या बताएंगे, प्रज्ञा का विलोम बताएंगे दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आप मुझे बताइएगा पतझड़ का विलोम क्या होता है, क्या बताइएगा, पतझड़ का विलोम क्या होता है, आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा, बिहान, क्या, बिहान का जो पर्यायवाची दोस्तों विलोम है वो आप मुझे बताइएगा। तो आएंगे एक बार, अगर बात करें बिहान की, बिहान का जो विलोम होता है वो होता है गोधुली, क्या होता है, गोधुली होता है, आप नोट कीजिएगा। और अगर बात करें पतझड़ की, पतझड़ का जो विलोम होता है वो होता है बसंत, क्या होता है, बसंत, बसंत होता है। अगर बात करें प्रज्ञा की, प्रज्ञा जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है अविवेक, क्या होता है, अविवेक होता है दोस्तों। और अगर बात करें प्रतीचि की, प्रतीचि का विलोम क्या होता है, प्राची होता है, क्या होता है, प्राची होता है, नोट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है किस प्रकार से पूछा गया, आएंगे एक बार। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो आपको बताना है अल्पायु किस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अल्पायु लिखा जाता है इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से अल्पायु लिखा जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नहीं अल्पायु होता है, नहीं अल्पायु होता है, नहीं अल्पायु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट वर्तनीय जो है वो नोट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर जितना भी लिखूंगा वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। जैसे आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर मैंने एक वर्तनी लिख दी इकाई, ये मैंने शुद्ध लिखी है या अशुद्ध लिखी है, आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पर आप मुझे बताएंगे मैंने यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट लिख दी इकाइयां, इसी का मैंने बहुवचन बना दिया इकाइयां, क्या लिखा बना दिया, इकाइयां बहुवचन बना दिया। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखी है या अशुद्ध लिखी है। और यहाँ पर एक वर्तनी और लिख देता हूं मैं, तदोपरांत, क्या लिख देता हूं, तदोपरांत। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखी है या अशुद्ध लिखी है। और एक हम नाम लिख देते हैं रेणु, ये नाम भी पूछा गया है, रेणु हमने जो लिखा है वो अशुद्ध है या शुद्ध है। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें इकाई की, जो हमारा इकाई है आप कहेंगे एकदम बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। अगर बात करें इकाइयां, आप कहेंगे कि भैया जी इकाइयां हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर शुद्ध क्या होगा, दोनों ई कैसी आएंगी, दोनों ई आएगी दोस्तों हमारी छोटी, कैसी आएंगी इसमें हमारी, दोनों ई छोटी आएंगी। इस प्रकार से लिखा जाएगा हमारा इकाइयां, आप भी नोट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें तदोपरांत की, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है तदुपरांत, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तदुपरांत हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द होता है, नोट कीजिएगा। अगर बात करें रेणु की, रेणु इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, रेणु पर जो है वो छोटे ऊ की मात्रा आती है, आप नोट कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आ गया है गद्यांश दोस्तों। गद्यांश को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान 1 में सबसे उचित शब्द होगा। तो रिक्त स्थान 1 को पढ़ेंगे। संसार में संपूर्ण नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्षर परिस्थितियों के बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है, गुना बदलता रहता है, जी नहीं, गुना भी नहीं होगा। क्या गणित, जी नहीं, गणित बदलता रहता है। क्या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अनुसार पढ़ेंगे, संसार में संपूर्ण नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। रिक्त स्थान 2 में सबसे उचित शब्द होगा। तो आपको बताना है 2 में क्या उचित शब्द होगा, पढ़ेंगे एक बार। इसकी कोई सर्वमान्य नहीं होती, क्या क्या नहीं होती, क्या परिभाषा नहीं होती, क्या जिंदगी नहीं होती, क्या छाव नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो आएंगे एक बार, इसकी कोई एक सर्वमान्य नहीं हो सकती, क्या परिभाषा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, देखेंगे एक बार।
रिक्त स्थान 3 में सबसे उचित शब्द होगा। तो यहाँ पर तक तो हमने जो है कर लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है जिस समय व्यक्ति के हावी होता है। क्या हावी होता है, बादल पर या दिमाग पर या नाक पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिमाग। तो पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे दोस्तों। नहीं हो सकती पर इतना तो तय है जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बादल भी गलत हो जाएगा और नाक भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे एक बार। रिक्त स्थान 4 में सबसे उचित शब्द होगा। तो यहां तक तो हमने 3 तक तो कर लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। उस समय उसे यही लगता है कि वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। किसका, संसार का, क्या पहाड़ का, क्या निर्णय का, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आएंगे दोस्तों एक बार। तो दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे, उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, जो कि हमारे आज के सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना है कि आपको सेट कैसा लगा, और अपना स्कोर भी जरूर बताना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं लास्ट के सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान 5 में सबसे उचित शब्द होगा। दोस्तों यहां से पढ़ेंगे, वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर वस्तु की मान्यता का है। क्या है, तर्क है, क्या शर्त है, क्या जल है, क्या बदलाव है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा देखेंगे, का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर वस्तु की मान्यता का तर्क है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से हर शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।